Hello guys, this is Aditya Joshi. Welcome back to our channel. I'm psychology major, MBBS student, अनअकैडमी एजुकेटर और मैं आपको नीट 2024 के बारे में इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा भैया MBBS अब्रॉड के बारे में आप दोबारा से हमें इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 2024 में हम MBBS अब्रॉड का एम लेके चल रहे हैं। देखो, मैं खुद एक MBBS अब्रॉड का स्टूडेंट रह चुका हूँ। जो लोग मुझे पहले से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो लोग हमारे चैनल के साथ स्टार्टिंग से जुड़े, उन्हें पता है कि मुझे MBBS अब्रॉड छोड़ना पड़ा था। मैं फिलीपींस में MBBS अब्रॉड करने गया था, वहाँ मेरे साथ फ्रॉड हुआ। अराउंड 12.5 लाख रुपए मेरे चले गए थे, जिसकी वजह से मुझे वहाँ से ड्रॉप करके 2023 में नीट देना पड़ा था। 2 महीनों मैंने नीट क्रैक किया और आज मैं एक अच्छे कॉलेज में इंडिया में MBBS कर रहा हूँ। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कैसे MBBS अब्रॉड की कंट्री चूज करनी चाहिए। मैंने जो गलतियां करी, आपको वो गलतियां नहीं करनी, आपको मेरी गलतियों से सीखना है। मैं एक एजेंट नहीं हूं, तो मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दे पाऊंगा एज एन एक्स MBBS अब्रॉड स्टूडेंट। ठीक है, देखो, पहली चीज क्या है, थिंग्स टू कीप इन माइंड। कौन सी चीजें आपको दिमाग में रखनी है किसी भी कंट्री की तरफ कदम बढ़ाने से पहले। सबसे पहले बात करेंगे हम बजट की। आपको पता होना चाहिए आपका एक्चुअल बजट कितना है। घर वालों के साथ बैठ के, पेरेंट्स के साथ बैठ के बात करो, देखो कि हमारा बजट कितना है। अब बजट में क्या होता है, बहुत बार एजेंट्स आपको बोल देते हैं कि ठीक है 30 लाख के अंडर में आपका हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ आपको ट्यूशन फीस बता रहे होते हैं। तो ये बात याद रखना, बजट के अंदर आपको ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वहाँ के छोटे मोटे डेली के खर्चे, मेस की फीस, सब कुछ लेके चलना है। सेकेंड चीज, फ्यूचर या फिर PG के ऑप्शंस आपको क्या ओपन रखने हैं या फिर क्या आप एक्सप्लोर करना चाहोगे इन द नियर फ्यूचर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो हैं वो USMLE हो गया, नेक्स्ट हो गया, प्लैब MRCS जो कि UK जाने के लिए होता है, जिसको अब UKMLE बोला गया है, AMC हो गया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनके लिए बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं। अब यहाँ पे ना 2 चीज़ें याद रखना। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनकी एम्बेसीज ने ये बोला है कि अगर आपको इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करनी पड़ेगी 1 to 2 ईयर्स की, जिसकी वजह से टोटल ड्यूरेशन आपका बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कजाकिस्तान की बात करूँ तो कजाकिस्तान की एम्बेसी से रिटन कन्फर्मेशन आया था एक ईमेल के रिगार्डिंग, जिसमें उन्होंने क्लियर किया था कि देखो, अगर आपको USMLE का एग्जाम कजाकिस्तान से देना है तो एक्स्ट्रा इंटर्नशिप 1 साल की करनी पड़ेगी। देखो, बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एजेंट या बेवकूफ़ बनाने में बहुत स्मार्ट है। एजेंट क्या बोलेंगे, यार उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे कॉलेज ने तो ये बोला है ना। देखो, आपको दोनों चीज़ें लेके चलनी है। एक कंट्री की एम्बेसी आपको ये बताएगी कि उस कंट्री के अंदर के सारे कॉलेजेस को क्या फ्रेमवर्क फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, एक कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हर एक कॉलेज को फॉलो करना पड़ता है। तो अगर कजाकिस्तान की एम्बेसी ने बोला है कि ड्यूरेशन बढ़ेगी, तो हर एक कॉलेज में ड्यूरेशन बढ़ेगी। समझ गए। दूसरी चीज आ जाती है USMLE वगैरह की एलिजिबिलिटी के लिए। तो इसमें आपको एजेंट्स की बात नहीं सुननी है, आपको कंट्रीज या कॉलेजेस की बात नहीं सुननी है, भैया दीदी की बातें नहीं सुननी है। आपको क्या करना है, फैमर FAIMER, WDOMS WDOMS या फिर ECFMGE, ऐसी वेबसाइट्स में जाके देखना है। यही वेबसाइट्स हैं, यही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो USMLE जैसे एग्जाम कंडक्ट कराती है। यहाँ आप जाओगे, यहाँ आप कंट्री का नाम डालो, उसके अंदर कॉलेज का नाम डालो तो, या फिर रीजन का नाम डालो, तो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस आ जाएंगे जहाँ से पढ़ने के बाद, जहाँ की डिग्री लेने के बाद आप USMLE जैसे एग्जाम दे सकते हो। तो आपको क्या करना है, USMLE इज ऑल अबाउट द कॉलेज। ठीक है, अगर वो कॉलेज उस लिस्ट में है तो आप वहां से USMLE दे सकते हो। मैंने आपके 3-4 सवालों का जवाब इस एक इक्वेशन में दे दिया है। क्या क्या सवाल थे कि भैया वहां से पढ़ने के बाद USMLE MRCS दे सकते हैं कि नहीं। तो देखो, कंट्री की बात नहीं है, कॉलेज की बात है। भैया वहां से पढ़ने के बाद ड्यूरेशन बढ़ेगी कि नहीं, तो इसमें कंट्री की बात है, कॉलेज की बात नहीं है। ठीक है, क्या भैया उस कॉलेज से हम USMLE दे सकते हैं जो कजाकिस्तान में? हाँ, उस कॉलेज से USMLE दे सकते हो, क्योंकि उस कॉलेज का नाम फैमर WDOMS ECFMG में है, लेकिन एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करनी पड़ेगी क्योंकि कजाकिस्तान की एम्बेसी ने ऐसा बोला है। समझ गए। मैंने थोड़ा टाइम लिया ताकि तुम्हें क्लियर कट सब कुछ पता चल जाए। एजेंट्स की बातों में नहीं आना है, बार बार बोल रहा हूं, मेरा फ्रॉड हुआ था तो आई नो दी पेन। अब आ जाते हैं ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट में। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो रिसेंटली इस्टेब्लिश हुए, आई थिंक नेक्स्ट 1-2 ईयर्स में ही इस्टेब्लिश हुए होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इनको बहुत अच्छी फंडिंग मिलती है, तो ये लोग बहुत सारे एजेंट्स को अपने अंडर में काम करवाते हैं कि हमारे यहाँ बच्चों की सप्लाई करो। तो इसकी वजह से काफ़ी सारे एजेंट्स आपने देखे होंगे न्यूली इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा चढ़ा के एडवर्टीजमेंट करेंगे कि बहुत अच्छी जगह है, यहाँ जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। लेकिन आपको ये नहीं देखना है। जो चीज़ें पुरानी इस्टेब्लिश्ड होती है ना, वहाँ का करिकुलम, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की रिसर्च वर्क बहुत अच्छी हो रखी होती है, तो आपके एकेडमिक एक्सीलेंस में कोई दिक्कत नहीं आती अगर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट पुराना होता है।
अब आ जाते हैं स्टूडेंट टू टीचर रेशियो में। बहुत सारी जगहों में बहुत सारे बच्चे हैं, 700-800 बच्चे हैं एक क्लास में और सिर्फ एक टीचर पढ़ा रही है। दैट इज़ नॉट गुड। लेकिन कुछ कंट्रीज थी जैसे यूक्रेन हो गई, यहाँ पे क्या होता था, फिर जॉर्जिया इनफैक्ट हो गई, यहाँ पे बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाते थे 12 से 25 बच्चों के, और उन बच्चों को एक टीचर असाइन किया जाता था। यहाँ भी एक लूप होल है, बच्चों के छोटे ग्रुप तो बना दिए लेकिन इतने सारे ग्रुप बना दिए ओवर क्राउडिंग एंड ओवर एडमिशन की वजह से कि हर ग्रुप की डेली क्लासेस नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये भी देखना है किस कंट्री में क्या चल रहा है, ग्राउंड रियलिटी जानना जरूरी है। अब आ जाते हैं क्लिनिकल एक्सपोजर में। क्लिनिकल एक्सपोजर में आपको कैडेवर्स मिल रहे हैं कि नहीं, सॉफ्ट ऑर्गन मिल रहे हैं कि नहीं, आपकी लैब्स हो रही हैं कि नहीं, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं कि नहीं, इंटर्नशिप कैसी कराई जा रही है, 12 मंथ्स की रोटेशनल इंटर्नशिप है कि नहीं। क्योंकि एनएमसी ने 2021 के अपने नोटिस में बहुत स्पेसिफिक क्लियर कट गाइडलाइंस दी थी कि कब एमबीबीएस की डिग्री वैलिड होगी। ठीक है, 54 मंथ्स की पढ़ाई, 4.5 साल की पढ़ाई चाहिए और 1 साल की रोटेशनल इंटर्नशिप आपको चाहिए। अगर ये नहीं होगा, 1 साल मतलब 12 मंथ्स, अगर 12 मंथ्स की इंटर्नशिप नहीं होगी तो इट वोंट बी वैलिड। अब आ जाते हैं ड्यूरेशन की बात करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे रशिया में बीच में बात चली थी कि ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन फिर इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को, मैंने क्या कहा था, भैया दीदी एजेंट्स की बातें नहीं सुननी, इंडियन एम्बेसी की बातें सुननी है। इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को ने रिटन क्लैरिफिकेशन दिया जिसमें उन्होंने बोला 6 साल के अंदर आपकी कंप्लीट डिग्री कंप्लीट करा दी जाएगी। तो इफ दैट इज द केस देन इट इज अ वेरी गुड न्यूज़, क्योंकि फिर रशिया की ड्यूरेशन उतनी नहीं बढ़ेगी। एंड रशिया बहुत पॉपुलर ऑप्शन रहा है बच्चों के मन में, क्योंकि रशिया आपका विद इन बजट हो जाता है। बहुत सारी जगह रशिया में जो इनफैक्ट 25 लाख के अराउंड एंड अंडर भी करा देती हैं आपका टोटल एमबीबीएस। ठीक है, अब आ जाते हैं जॉर्जिया जैसी बातों में। तो जॉर्जिया जैसी कंट्रीज़ जो है ना, वहाँ पे ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जॉर्जिया में ड्यूरेशन बहुत बढ़ गई है क्योंकि आपको एज ए जूनियर डॉक्टर काम करना पड़ेगा अपने एमबीबीएस को कंप्लीट करने के बाद, तो इसलिए यहाँ ड्यूरेशन का दिमाग में आपको एक आइडिया रखना है। चिंता मत करो, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कौन से ऑप्शंस अवॉइड करने हैं, कौन से ऑप्शंस ठीक हैं आपके लिए। 3 मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट होगा ड्यूरेशन का, कितनी ड्यूरेशन है, वैलिडिटी है कि नहीं है। दूसरा पॉइंट होगा बजट एंड लिविंग एक्सपेंसेस का, कितना बजट है, कितने लिविंग एक्सपेंसेस हैं। तीसरा पॉइंट होगा न्यू रूल्स एंड लेटेस्ट गाइडलाइंस जो इंडियन एम्बेसी एंड एनएमसी देते रहते हैं। ठीक है, 2021 में लेटेस्ट आया था जो सबसे बड़ा था, जो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। मेरे चैनल में नीचे जाओगे ना, प्लेलिस्ट मिलेगी एमबीबीएस अब्रॉड की, वहाँ ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी जहाँ आपको रिसेंटली अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। एनएमसी, इंडियन एम्बेसी, ऑफिशियल रिटन कन्फर्मेशंस पे जाना है, भैया दीदी की बातों में नहीं जाना है। अब आ जाते हैं किन ऑप्शंस को आपको अवॉइड करना चाहिए 2024 में। 2024 में अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जा रहे हो तो 2 बातें याद रखना। पहली, हर एक कंट्री परफेक्ट नहीं होती है, हर कंट्री में कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। दूसरी, अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए ऑप्ट कर भी रहे हो तो भी अभी नीट का एग्जाम हुआ नहीं है, और मैं चाहता हूं आपका नंबर 1 फोकस नीट के एग्जाम में गवर्नमेंट कॉलेज लेना ही हो। ठीक है, एमबीबीएस अब्रॉड शुड बी अ लास्ट ऑप्शन। मैं आपको जागरूक कर रहा हूं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, इसका क्या करना है वो आपके ऊपर है, बट एमबीबीएस अब्रॉड शुड बी अ लास्ट ऑप्शन, और इंडिया में मिल जाता है तो उससे बेटर कुछ नहीं है। ठीक है, अब कौन से ऑप्शन अवॉइड करने हैं? सबसे पहले जॉर्जिया एंड फिलीपींस आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि यहाँ ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फिलीपींस में बीएस और एमडी सेपरेट कोर्सेज होते हैं। बीएस शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन एमबीबीएस। ठीक है, तो बीएस 2 साल का या 1.5 ईयर्स का होता था, एमडी 6 साल का हो जाएगा, फिर 1 साल की इंटर्नशिप वहाँ एक्स्ट्रा करनी पड़ सकती है, वहाँ लाइसेंसिंग का इशू है, और इंडिया में आके 1 साल इंटर्नशिप तो करनी पड़ेगी। तो ड्यूरेशन, बजट एंड वैलिडिटी के यहाँ मेन फोकस में पॉइंट्स हैं जो नेगेटिव हैं। अब आ जाते हैं किर्गिस्तान, इजिप्ट, ईरान। यहाँ पे रिटन कन्फर्मेशन उतनी ज़्यादा हमें नहीं मिली फ्रॉम इंडियन एम्बेसी और फ्रॉम देयर एम्बेसीज। इसकी वजह से हम इन पे ज़्यादा बिलीफ अभी नहीं कर सकते कि ये लेटेस्ट करिकुलम एंड गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, स्पेसिफिकली कोर्स ड्यूरेशन की। ठीक है, अब आ जाते हैं यूरोपियन यूनियन कंट्रीज एंड पोलैंड, रोमेनिया, आर्मेनिया। यहाँ पे भी काफ़ी बच्चे जाने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखो, आपको याद रखना है रिटन कन्फर्मेशंस अभी भी उतनी ज़्यादा नहीं मिली हैं, लेकिन दीज आर कंपैरेटिवली मोर सेफर देन किर्गिस्तान, इजिप्ट एंड ईरान। लेकिन यहाँ बजट इशू रहता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया क्या 50 लाख के अंडर में हो जाएगा? तो नहीं होगा। पोलैंड जैसी और यूरोपियन यूनियन जैसी कंट्रीज़ के लिविंग एक्सपेंसेस बहुत हाई होते हैं, और यहाँ टोटल बजट आपका 70 लाख टू 80 लाख एक्सीड करेगा ही करेगा। तो फिर सवाल उठता है कि यार यहाँ जाना एमबीबीएस अब्रॉड के लिए क्या ठीक रहेगा? अगर इतना बजट है तो इंडिया में ले लोगे, अगर बजट नहीं है तो रशिया जैसी जगह जाओगे। अब आ जाते हैं नेपाल एंड बांग्लादेश। ओनली ऑप्ट इफ यू हैव बजट ऑफ मोर देन 50 to 70 लाख। ये बात याद रखना, 50 से 70 लाख का बजट नहीं है तो इन जगहों के बारे में ना सोचना ही बेटर रहेगा।
अब आ जाते हैं बेटर ऑप्शंस में कि भैया इनसे बेटर ऑप्शंस फिर क्या होंगे, कि इनको हम रिसर्च कर सकते हैं किन चीज़ों के अंदर। तो इन बेटर ऑप्शंस में इंडिविजुअल मैंने वीडियोस बना रखी हैं, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हो। सबसे पहले आते हैं रशिया में। रशिया में क्या है, मैंने आपको बताया बीच में बात चल रही थी ड्यूरेशन इंक्रीज होने की, लेकिन अब ड्यूरेशन अगर इंक्रीज नहीं हो रही है क्योंकि इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को ने रिटर्न कन्फर्मेशंस दी हैं, तो फिर रशिया कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि आउट ऑफ ऑल द एमबीबीएस अब्रॉड कंट्रीज सबसे चीपेस्ट ऑप्शन रशिया होता है। ठीक है, क्वालिटी वर्सेस कितना आपका बजट बैठ रहा है उसके बीच में जो बैलेंस है वो रशिया में सबसे अच्छा है। सेकेंड चीज़, रशिया और इंडिया के टाइप्स काफ़ी अच्छे रहे हैं स्टार्टिंग से ही, एंड रशिया में आई थिंक वन ऑफ द ओल्डेस्ट एमबीबीएस अब्रॉड डेस्टिनेशंस रही हैं रशिया, तो ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट भी काफ़ी पुराना रहा है। इसके साथ साथ यूएसएमएलई वगैरह के लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि रशिया के ऑलमोस्ट 99% ऑफ कॉलेजेस आर ECFMG WDOMS FAMR अप्रूव्ड, एंड वहाँ से आपको कोई एक्स्ट्रा इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ेगी फॉर यूएसएमएलई, MRCS, प्लैब, AMC। अब आ जाते हैं उज़्बेकिस्तान में। उज़्बेकिस्तान रिलेटिवली न्यू डेस्टिनेशन है, जो कि आई थिंक लास्ट ईयर तक कोई वहाँ से पास आउट भी नहीं हुआ था। उज़्बेकिस्तान का बजट में बात करूँ तो 32 से 35 लाख के बीच में रहेगा। रशिया के बजट की बात करूँ तो अंडर 30 लाख इज़ एंटायरली पॉसिबल। ठीक है, उज़्बेकिस्तान के साथ एक दिक्कत मैं कह सकता हूँ ये है कि वहाँ 2 ही कॉलेज हैं जो अच्छे हैं। ठीक है, उन 2 कॉलेजेस में आपकी ओवर क्राउडिंग हो जाती है कभी कभार, तो अगर आप जल्दी एडमिशन लेते हो तो इट वुड बी अ मच बेटर डील। अब आ जाते हैं कज़ाकिस्तान में। कज़ाकिस्तान मैंने लास्ट ऑप्शन इसलिए रखा है क्योंकि जो बेटर में है लेकिन लास्ट में है, क्योंकि यार यहाँ पे यूएसएमएलई की प्रॉब्लम है। मैंने आपको बताया यूएसएमएलई देने के लिए कज़ाकिस्तान में आपको एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करनी पड़ेगी 1 साल की, सो दैट इज़ डेफिनेटली एन इशू। और देखो, किर्गिस्तान कज़ाकिस्तान बहुत क्लोजली चलते हैं एक दूसरे के साथ, तो कोई चीज़ अगर कज़ाकिस्तान में हो रही है तो किर्गिस्तान में भी हो सकती है। कीपिंग दिस इन माइंड, यूएसएमएलई का ऑप्शन अगर आपको रखना है तो कज़ाकिस्तान शुड नॉट बी अ डेस्टिनेशन फॉर यू। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। रशिया जा सकते हो अगर बजट इश्यूज हैं, और उज़्बेकिस्तान का आप देख सकते हो, बट यू विल हैव टू सी कि उज़्बेकिस्तान में ताशकेंत हो गई, समरकांड हो गई, यही 2 मेन डेस्टिनेशन है जहाँ लोग जाते हैं पढ़ने के लिए। ओवर क्राउडिंग ना हो, ओवर पॉपुलेशन ना हो, क्योंकि लास्ट ईयर 2023 में उज़्बेकिस्तान में अराउंड 1500 बच्चे थे, आई थिंक 600-700 की कैपेसिटी में, तो ओवर क्राउडिंग डेफिनेटली थी, ओवर एडमिशन्स डेफिनेटली थे। तो एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया एमबीबीएस अब्रॉड की कंट्रीज़ का, कॉलेजेस का, कहाँ आपको जाना है कहाँ नहीं जाना है। हर कंट्री के कॉलेज पे मैंने वीडियो बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट। अगर कोई भी डाउट है तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में मुझे DM कर सकते हो, नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, देखो, आई एम नॉट एन एजेंट। मैं खुद एमबीबीएस अब्रॉड करने गया था क्योंकि मेरे फैमिली के पास वो फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं थी, हम इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे कि हम इंडिया में प्राइवेट अफोर्ड कर सके। सो फॉर दैट रीज़न आई हैड टू ऑप्ट आउट फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। मुझे बोला गया था फिलीपींस 30 लाख के अंडर में हो जाएगा, लेकिन वहाँ टोटल बजट मेरा 65-70 लाख तक जा रहा था, और इस वजह से मेरे साथ फ्रॉड भी हुआ, क्योंकि एजेंट बोलते रहे वो वैलिड है, ये वो फेक नोटिफिकेशंस देते रहे, और इस वजह से मेरे 12.5 लाख रुपए चले गए थे। सिर्फ इस वजह से आई हैड प्रोमिस्ड माई सेल्फ कि अगर मैं किसी की भी हेल्प कर सकूंगा तो मैं हेल्प करूंगा। इस वजह से मैंने वीडियो बनाई। काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। एजेंट्स के चक्करों में मत पड़ो। ऑनलाइन यूट्यूब में आपको बहुत सारे दिखेंगे सो कॉल्ड वहाँ के स्टूडेंट्स वगैरह, वो भी मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स एजेंट ही होते हैं। ठीक है, मैं हर चीज़ ओपनली नहीं बोल सकता हूँ, बट आई होप यू अंडरस्टैंड दैट एमबीबीएस अब्रॉड शुड बी योर लास्ट ऑप्शन, और अगर जाना है तो किसी रिलायबल सोर्स के थ्रू ही जाना है। इफ़ यू नीड एनी हेल्प, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे मिल जाएगा। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। और पहले नीट 2024 के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। गवर्नमेंट सीट मिल जाती है तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। थैंक यू।